बात है। आप लोग बड़े खास लोग हैं भाई, दूर दूर से लोग आते हैं कि आइए आइए आइए। इतना संकोच नहीं करना, खुल के आना है, खुश हो के आना है। अरे हाथ तो मिला दो भाई, फिर मिलाओ। कैसा लग रहा है? इतने बच्चे पहली बार देख रहे हो? अच्छी बात है, घबरा नहीं रहे हैं। मैं इनको पकड़ा हुआ था, वाइब्रेशन में नहीं, जरा सा भी कॉन्फिडेंस है। ये जो हमारे साथी हैं, इनका नाम है गणपत राम यादव। इस बार इनका रैंक 665 है और इनको IRS मिलने वाला है, भारतीय राजस्व सेवा। और राजस्थान के सीकर से हैं, हमारे मेंटरशिप टीम के मेंबर हैं। टीम के मेंबर हो ना, मेंटरशिप में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनमें से एक है। टीम मतलब वो नहीं, तो मेंटरशिप की जो हमारी एक क्या कहना चाहिए सैनिक टुकड़ी थी जो युद्ध में सबसे आगे खड़ी थी इस बार, उसमें एक मेंबर गणपत भी थे। इनका अटेम्प्ट तो बहुत दूर का है। इनको शुरू में 4 बार प्रीलिम्स में दिक्कत आई, छठा अटेम्प्ट था। मेंस 2 बार दिया है। इस बार इंटरव्यू पहली बार देने गए और इंटरव्यू में इस बार इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 198 मार्क्स इंटरव्यू में आए और इनकी मार्कशीट मेरे सामने है। असली इनका जो कमाल है इंटरव्यू का है। बाकी GS में 370 के आसपास है, ऐसे 122 और ज्योग्राफी ऑप्शंस हैं, उसमें 243 मार्क्स हैं। अभी IRS बने हैं तो इस बार फिर से दिया प्रीलिम्स या नहीं अगले साल? ठीक, तो आपके साथ में ध्यान रखना, कंपटीशन बढ़ गया आप लोगों का। अब तो बहुत टफ कंपटीशन है आप लोगों के लिए। तो गणपत सीकर से हैं, राजस्थान से। और राजस्थान में इस समय ना एक खास किस्म की लहर चल रही है। मुझे पता नहीं ऐसा क्या राजस्थान में हो रहा है आजकल। जैसे 14वीं सेंचुरी में इटली में हुआ था पुनर्जागरण, रेनेसां, कुछ कुछ वैसा मुझे लगता है। जब मैं राजस्थान जाता हूँ वहाँ अलग रुझान है। जो 1960-70 में तमिलनाडु में हुआ था, केरल में हुआ था, और 1980-90 के दशक में बिहार में हुआ, वो इस समय राजस्थान में चल रहा है। तो गणपत को हम सब शुभकामना देंगे कि अगली बार इनका रैंक क्या हो, पहला 10वां, ठीक है, मतलब सिंगल डिजिट रैंक की हम इनको शुभकामना देंगे। और ये आपको कुछ अपने चंद शब्द कहेंगे, कुछ ऐसा शब्द कहिए कि ये बच्चे क्लास में उबासी न लें और ठीक से पढ़ें। नहीं, बड़े बदमाश बच्चे हैं और पढ़ाई करते करते बीच में झपकी मार लेते हैं। लीजिए। हाँ बोलो बोलो, अच्छे से पूरा पूरा अच्छे से। अरे हो सॉरी सॉरी सॉरी, बुके किससे दिलवाएं? अच्छा, इन बच्चों को आप आइए। ये नवरत्न जो हैं, इनको इन नवरत्नों को आज से अलग कुर्सी दी गई है। ये वो बच्चे जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, तो इनकी कुर्सी अलग है, तो अलग से। अभी राजस्थान से हैं? कहाँ से राजस्थान में? भरतपुर से। लीजिए। देखा, लेफ्टी होने का पहला फायदा मिला जीवन का। वरना लोग परेशान करते होंगे कि भाई यहाँ से क्यों लिखते हो, है ना? पहली बार फायदा मिला आपको इसका। जी हाँ जी। तो देखिए, सर ने जैसे बताया कि 198 इंटरव्यू में आया और इसी इंटरव्यू नहीं बचाया मुझे। बाकी तो मेरे मैथ्स में तो इतने अच्छे स्कोर नहीं थे। इंटरव्यू की वजह से अगर मेरे 9 नंबर शायद ज़्यादा रहे, 932 टोटल रहे हैं। इंटरव्यू में इसलिए ज़्यादा आए हैं कि सर को भी मैंने टोटल 2 ही मॉक दिए हैं और दोनों ही दृष्टि में दिए हैं और कहीं दूसरी जगह दिए भी नहीं, 2 मॉक। तो थोड़ा सा यहाँ जो भी मेरे भाई बहन बैठे हैं उनको थोड़ी सी 5 मिनट लूँगा। 2008 में 12वीं कर ली। बिल्कुल किसान परिवार से हूँ, पानी जा रहा था, ग्रामीण परिवेश से। समस्या ये थी कि सारे किसान बेरोजगार हो रहे थे और मुझे कि इंजीनियर बनना, तो इंजीनियर बन गया। IIT क्वालिफाई हुआ, उस समय AIEEE चलता था, वो भी दोनों क्वालिफाई हुआ। लेकिन IIT मुंबई को छोड़ के जयपुर MNIT लिया कि घर के पास में था, गांव में कुछ प्रोजेक्ट कर सकूं। फर्स्ट ईयर से ही एक टीम बनाई, एनविल NITians फॉर विलेजेज, कि गांव में जाके कुछ इनोवेटिव करें, उनको एम्प्लॉयमेंट दें किसानों को। फिर 4 साल बीत गए, लेकिन कोई ऐसा इंजीनियरिंग में लगा ही नहीं कि मैं एम्प्लॉयमेंट दूँ, क्या करूँ। मेटलर्जी ब्रांच थी। उसी समय फिर किसानों से मिलके मैंने
एक नॉवल लिखना शुरू कर दिया किसानों की जो समस्या थी उस पर पानी पे। तो राज तिलक नाम से एक किताब लिखी, कॉलेज के टाइम से शुरू कर दी थी। वो किसानों को जगाने के लिए, कुछ गवर्नमेंट को एक आइडिया देने के लिए कि हम एक कैसे एक ड्रिप जो इरिगेशन चलता है उसे कि एडवांस से एक अपन इरिगेशन वाटर हार्वेस्टिंग करके किसानों को मिनिमम 25,000 रुपये महीने की इनकम जनरेट कर सके। उसी समय 2010 में कोटा के चेचट पुलिस स्टेशन में एक लड़की का रेप और मर्डर हो गया था। वो खुद पुलिस कांस्टेबल थी। उस घटना ने फिर से मेरे को प्रेरित किया कि यार हम इंजीनियर हैं, ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं, क्या करें। फिर उसका एक प्रोटोटाइप, उस समय आधार का काम चल रहा था, आधार कार्ड, हाँ ऐप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। तो उसका प्रोटोटाइप मेरी टीम थी, उसने मिलके उस पर काम करना शुरू कर दिया। किसानों वाला चल रहा था, वो चलना शुरू किया। फिर प्लेसमेंट हो गया उड़ीसा, जो उस समय भूषण स्टील से जाना जाता, टाटा स्टील है, वहाँ जॉब कर ली। वहाँ रहते हुए भी कभी चैन नहीं आया, वो सुकून नहीं मिला कि इंजीनियर बन के क्या करूँ, कि वो काम करूँ, जा करके गाँव में वापस आऊँ। वापस से रिजाइन करके आ गया। उस बुक को लॉन्च करवा के मैंने देखा कि लोग जागेंगे, कोई नहीं जागा, कोई नहीं जागा। और ये लग रहा था कि मुझे, जब मेरे दोस्त चेतन भगत की नॉवल पढ़ रही थी, थोड़ा थोड़ा ये था कि सब लोग पढ़ के पता नहीं मुझे भी ऐसा, फिर मैं उनको ज्ञान दूं और वो भी कुछ बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ भी। फिर अब करूँ तो क्या करूँ। फिर वो जो डेयरी फार्मिंग वाला आइडिया दिया था, मैंने खुद ने एक खेत में जा करके लीज पे लेके, पानी वाली जगह लीज पे लेके मैंने खेती शुरू कर दी, सब छोड़ छाड़ के। मेरे इधर एक मेरे जीजा जी खड़े हैं, उनको साथ लेकर के, उनको खेती बाड़ी का बहुत अच्छा काम आता है। तो ट्रैक्टर वगैरह चला लेते अच्छा खासा, हम सब ये सब शुरू हो गया। बात है कि ज़्यादा इमोशनल होने की बहुत नुकसान होते कई बार। तो जब जयपुर में जाता था, जब ऑफिस वगैरह वहाँ के जो कलेक्टर साहब हेल्प लेने के लिए जाता था, सर मेरा एक प्रोजेक्ट है, कैसे भी करके इसको, मैंने देखो किताब भी लिखी है, इतने सारे काम किए, मुझे हेल्प कर दो एक प्रोजेक्ट में। फिर वहाँ जब जाता था तो जो बेगर्स नहीं होते, बेगर्स फुटपाथ पे, उनको देखता था, छोटे छोटे बच्चे परेशान, 9, 10, 12 साल की बच्चियाँ, और इतनी परेशानियों में जी रही थे। मुझे लगा यार इन बच्चों को फार्म पे ले जाते हैं, इनके पड़ोसी जो केंचुआ खाद का काम होता है ना, खाद बीज का, खाद का तो काम कर ही लेंगे, गोबर उठा लेंगे, गोबर उठा के उसका वो वर्मी कंपोस्ट कर लेंगे। उसमें उनको समझाने गया, मुझे लगा कि मैं समझा दूंगा। तो उन्होंने, मैंने कहा कि देखो, बोले कि क्या क्या सैलरी दोगे। मैंने कहा रहना खाना, पढ़ाई बच्चों की, बढ़िया जैविक दूध, अच्छा ऑर्गेनिक। बोले नहीं ये बताओ, वो तो सब ठीक है, पैसे कितने दोगे रोज के। मैंने कहा 200 रुपये पर हेड, बड़े छोटों के तो नहीं देंगे। तो उनको इतना समझा, यकीन नहीं करोगे, 6 महीने लगातार मैं, मेरे जीजा जी, मेरे कुछ 1-2 दोस्त मिल के उनको समझाए, तब जाके पहली बार एक परिवार तैयार हुआ। परिवार क्या था, वो भी कोई और उसमें उसके 2 बच्चे थे, छोटी भी कोई महिला थी, वो तैयार हुई, उसको लेके आया। फिर जयपुर से, अब आपको जानते भी करीब वो मांगने वाले कैसे होते सर, उनकी गटरी थी करीब, वो गटरी थी कि भाई या तो गोद में बच्चा था, या तो बच्चा पकड़ लो या ये सामान उठा लो। मैंने कहा ठीक है, गठरी दे दो, और गठरी लेके बच्चा साथ लेके रोडवेज बस में बैठ गए, वहाँ से जयपुर से, इतनी सुविधा नहीं। अब उनको लेकर आए, फिर गांव की बस स्टैंड पे लेकर के, फिर वहाँ से तो सर खेत में जाना था। अब उधर से मैं लेके चल रहा हूँ आगे आगे, वो मैं शादीशुदा हूँ, 10वीं में शादी हो गई थी। अब मेरे बाकी लोग तो ठीक है, लेकिन मेरी जो बहन थी, बड़ी बहन थी, उनके गांव के पास ही फार्म रखा। शाम को रखे, फिर शाम को आसपास वालों का तांता लग गया सर, देखने वालों का। तो वो जो चीज थी ना, उस समय मैं दिल से करना चाह रहा था कि कुछ अच्छा करते हैं, और लोगों ने आके बोला कि नहीं बहू ले, और वो चीजें तो फिर बुरी लगती है। अब मेरी वाइफ के जो भाई हैं, वो भी वहां खड़े हैं, इसे करके
ये जो जितने भी लोग हैं सारे पे कुछ टीम है मेरी सर, टीम में बहुत इन्होंने काम किया। वाह, फिर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला चला, सर को बताया था डीमोनेटाइजेशन हो गया। फिर डीमोनेटाइजेशन हो गया तो हालांकि मैंने इंटरव्यू में ये बात नहीं बोली थी, लेकिन जो कहानी आपको सुना रहा हूँ ना, यही मैंने इंटरव्यू में भी, उनको बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ा सा गंभीर होकर सुनाई, ऐसे तो नहीं हर बात। मैंने क्वेश्चन जैसे सर ने बताया कि आप इस तरीके से ज़्यादा मत बोलो, नहीं तो फिर नेगेटिव भी चला जाएगा। तो उन्होंने कहा हिंट शॉट देना बस कि इसके बाद क्या, फिर ऐसा, फिर बोले अच्छा फिर क्या, फिर वो फिर इसके बाद क्या। तो वो कहानी चल गई और मेरा इंटरव्यू लगभग 42 मिनट चला सर। हाँ, लगभग 42 मिनट। कोई करंट से क्वेश्चन नहीं पूछा, एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा करंट से, कहीं से भी कुछ भी नहीं पूछा ना। मेरा इंजीनियरिंग से भी कुछ नहीं पूछा। और उन्होंने मैडम जो थी, मैडम उन्होंने बोला कि भाई आपकी जो सोच है, आप यकीनन आप ऑफिसर बन के इस सोच को आगे लेके जाए। उनका ये लास्ट कमेंट था। हम चाहते ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सोच को फैलाए, लेकिन दरअसल सही मायनों में देखो सोच ये है, आप सबको इतना संदेश देने का मैं पहले तो सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी तो बहुत कुछ करना है और वो करना मेरा एक मिशन था। मिशन 2030 नाम से मैंने उस बुक में मेंशन किया है, वो पूरा करना जरूरी था। उसके लिए फिर मैंने ये दिया था, क्योंकि जो प्रोजेक्ट कर रहा था, ये प्रोजेक्ट कर रहा था उसी समय कहीं से फिर मेरे को सचिवालय में जो सेक्रेटरीट होता है ना, वहाँ पे बताया कि यार तुम ऐसे उठपटांग लेके आते हो। पहले तो वो गैजेट वाले लेके आ गए, बोले लड़कियों का रेप नहीं होगा, ये नहीं होगा। आधार बेस था जिसमें एक नैनोटेक HD कैमरा होगा और लाइव लोकेशन वगैरह देगी। उसको लंबी कहानी अलग है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन वो बहुत अच्छा था। किसी ने सटीक रीजन ही नहीं बताया कि ये क्यों नहीं कर सकते। बोले कि 1000 रुपये एक पोस्ट पड़ती है, 50 करोड़ महिलाएं हैं, इतनी महिलाओं को गैजेट पहनाओगे तो इतना बजट, वो तो कोई छोटा सा बनाओ 10, 20, 50 रुपये का। भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मतलब महिलाओं की सुरक्षा की कीमत या वो ऐसे कैसे लगा सकते हैं। तो वो चीज़ थी। और जो डेयरी वाला प्रोजेक्ट था, मैंने कहा किसानों की खुद की एक इंटीग्रेटेड कंपनी होनी चाहिए ना। वो रॉ मटेरियल उगा रहे, जैसे 3 रुपये किलो टमाटर बिक रहे अभी हमारे, 3 रुपये किलो टमाटर बिक रहे हैं। इतने बिक रहे हैं कि तो हमारी तो तोड़ना ही बंद कर देगी, उस पर ट्रैक्टर चला दो, कौन तोड़े और कौन उसको, इतना खर्चा ही नहीं निकलता ना। और वही टमाटर फिर कम से कम 60 रुपये 80 रुपये तो मार्केट में बिकते हैं किसी टाइम पे, आज नहीं तो 2 महीने बाद में बिकेंगे। तो मैंने ये बताया है कि हम एक सारे मिलके, किसान मिलके या थोड़ा सा गवर्नमेंट सब्सिडी दे करके हम एक कोल्ड स्टोरेज बना लें, उनको एकत्रित कर लें, या फिर कोई यूनिट लगा दें, टमाटर की सॉस बना लें, आलू की चिप्स बना ले। ऐसे ऐसे प्लान थे, उस बुक में भी लिखे थे, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, ना गांव में दिया। फिर गांव में लोगों को समझाने चला, बोले कि सरपंच बनना है, इलेक्शन लड़ना है। और यकीन मानिए फिर वो इलेक्शन की दौड़ में फिर मेरे दोस्त बोले फिर तो लड़ ही लेते हैं चुनाव। सब पर्चे वर्चे पर गए, चुनाव प्रचार चल रहे हैं, और चुनाव के पहले दिन फिर मेरे पिताजी ने, जिन्होंने बोला यार ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो चुनाव जो दूसरा बंदा जो जीता आ रहा था, बस वो बड़ों के पैर पकड़ लेते तो बस वो खुश हो जाते हैं कि ये अच्छा है तुम रहने दो। फिर वो चुनाव में सरपंच भी चाह रहा था कि चलो नहीं तो सरपंच बन के गाँव को समझा दे। फिर वो भी नहीं, और उधर से ये सब हो के फिर अब समझ गया कि जो प्रोजेक्ट मेरे को बंद करना पड़ा। एक बहुत अच्छे व्यक्ति मिल गए जिन्होंने फिर मेरे को उसमें फाइनेंस किया। प्रोडक्शन बहुत अच्छा ऑर्गेनिक था, लेकिन 3 साल का एक क्राइटेरिया होता है कि 3 साल बाद ही आपको ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन देंगे। लेकिन भैया हमें तो कहाँ इतना इंतजार था 3 साल। घर वाले बोले कि बिका, कितने पैसे आए, इतना खर्चा। तो वो हम मध्यम वर्गीय किसान परिवार में नहीं झेल सकते इन चीज़ों को। फिर मेरे बड़े भैया PR यादव, उन्होंने एक मतलब वो फार्मासिस्ट हैं और एक लक्स अकेडमी नाम से कोचिंग चलाते हैं। फिर बोले यार कुछ नहीं तो पढ़ा ले बच्चों को। फिर मैं सर बच्चों को पढ़ाने लग गया। फिर मैं पढ़ाने लग गया, पढ़ाते पढ़ाते बोले अटेम्प्ट, जो मैं फार्म पे काम कर रहा था पहले अटेम्प्ट, बोले कि IAS का तो भी दे सकता हूँ, देख के देखता हूँ कैसा होता है। पहले प्री दिया, होमवर्क दिया, प्री देने गया, फिर पता चला कि तो ऐसा होता है, मुझे यार कर सकते हैं, समझ में आया मेरे को पेपर। फिर दूसरे अटेम्प्ट की इस बार पढ़ना, फिर पढ़ते पढ़ते मुझे दिल से तैयार हो प्रोजेक्ट करना पड़ा। अरे एक बार तू दे ले एक बार, फिर से कर दिया, फिर से दूसरा अटेम्प्ट भी दिया। फिर 2-3 मार्क्स से रुका, पहला रुका 3-4 मार्क्स से, फिर बोला अब इस बार हो जाएगा, 6 मार्क्स से रुक गया। अरे ये क्या हुआ, एक साल में कुछ नहीं पढ़ा। फिर थोड़ा सीरियस से फिर पढ़ने लगे, फिर पेपर वगैरह सॉल्व करने लगे वहीं खुद से रहते हुए। फिर जाके प्री निकल गया। चलो अभी मेंस, अब प्री, फिर सर सच बता रहा हूँ, प्री का रिजल्ट आने के बाद में फिर मेंस की
तैयारी शुरू करी मैंने, तो मेरा तो यही था। फिर मेंस की तैयारी शुरू की और फिर मैं इतना कॉन्फिडेंट था पेपर दे के आने के बाद मेंस का कि पक्का कम से कम 800 नंबर आएंगे। मुझे इतना से भी मतलब इतना कॉन्फिडेंट मैं कभी नहीं हुआ जितना मैं पहले मेंस में था कि पक्का कम से कम 800 आएंगे और रैंक तो ठीक ठाक आ जाएगी। अब आईएएस बन गए, अब वो प्रोजेक्ट शिफ्ट करेंगे। और जो सचिवालय की जो बात बीच में लाई, तो सचिवालय वहाँ पे बोलेगा यार तुम तो किसान हो, चलो यार खेती बाड़ी गाय वाय पाल लो यार, तुम हमें बता रहे हो कि कैसे ये स्कीम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, तुम लोग सर देखो करो, कुछ तो करो, स्कीम नहीं है तो। फिर जो रिजल्ट आया, मार्कशीट देखी, भाई साहब 500 और कुछ 80 के आसपास नंबर रहे। और फिर मैं एक बार लगा यार ये तो बड़ी दिक्कत है। फिर मुझे लगा लिखते कैसे, फिर मैंने चलो अभी फिर घर वालों को कॉन्फिडेंस अगर निकाल लेगा इस बार। फिर बोला कि तू दिल्ली जा। दिल्ली जा कौन है? बोले दिल्ली में तो भाई साहब दृष्टि आईएएस चलता है हिंदी मीडियम में। दृष्टि आईएएस में गए भी रह गए, बात की कोई मेंस मेंटरशिप तो भाई फ्री होता है, गई और अच्छी बात है। फिर मेंस मेंटरशिप में इधर आए और जो था वो आपको पता है मेंस मेंटरशिप में क्या होता है, प्रैक्टिस होती है, बढ़िया प्रैक्टिस होती है। आपको फिर डेली क्वेश्चन दिए जाते हैं, फिर बताया जाता है कि आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा ज्ञान नहीं लिखना है। जबकि मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान लिखा, मैंने सच में पहले मेंस में बहुत ज्ञान लिखा, वो समझे नहीं पहले। फिर मैंने बिल्कुल सटीक ऐसे लिखा और फिर मेंस के 1 महीने पहले, मेंस था उसके 1 महीने पहले फिर घर की याद आ गई, बोले चलो चलते हैं। फिर मैं पूरा मेंस नहीं रुका, शायद मैं अगर मेंस मेंटरशिप और 1 महीना रुकता, मुझे अभी लग रहा है, तो शायद और 20-30 नंबर आ जाते, और 20-30 नंबर आ जाते तो शायद प्रॉपर आईएएस में नहीं हो जाता। मैं थोड़ा जल्दी इधर से चला गया और इस बार का तो नहीं गया। वो फिर एकदम से बोले अभी सिलेक्शन हो गया, तो फिर 3-4 दिन तो लोग सब दूर दूर भाग रहे थे ना, तो पता नहीं सब आ गए, फिर तो सारे दोस्त बन गए। तो अब मैं सोचा कि चलो अब 1 साल बाद कोशिश करेंगे एक बार और ठीक से। और ज्योग्राफी में मेरा बहुत कम स्कोर आता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। दूसरे अटेम्प्ट में फिर अच्छा 243 आ गए पहले में 90 और 92, तो 182 आए थे। मुझे लगा था 300 तक तो जाएगा कम से कम। बस यही था कि ज्योग्राफी में वो सिलेबस लगभग 70-80% किया था वो, बाकी जो अब इस बार करेंगे 20% से लोग, क्योंकि मेरे पास नहीं थे पूरे नोट्स। लिटरली बता रहा हूँ, सच में मेरे पास ज्योग्राफी के पूरे नोट्स भी नहीं थे। और अब जुगाड़ेंगे कहाँ से मिलेंगे देखेंगे, और सर शायद प्रोवाइड करवा देंगे इस बार, सर प्रोवाइड करवा देंगे। ज्योग्राफी से देंगे, हिंदी माध्यम में ज्योग्राफी से देंगे। इस बार उम्मीद है कि इस बार अच्छा कर लेंगे, लेकिन इन सब बातों से परे ये है भाई कि दिल से तो जरूर सोचना चाहिए। देखो सही बात है ना सर, अब दिल से सोचेंगे और वो चीजें करनी अनिवार्य है। इतने सारे लोग हैं, आईएएस अगर 10-5 भी आईएएस अगर अच्छा बन जाएंगे तो जो मैं प्रोजेक्ट और मिशन 2030 लेके चलो शायद किसी तक जाएंगे, और वो जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी आपका ज्यादा वक्त तो नहीं लेंगे सर, अभी मेरे को बोल देंगे कि चलो माइक दे दो, तो मैं ही जैसे। और सर मेरे दोस्त मुझे अब सारी बात याद आई, मैं नाम से ध्यान नहीं कर पा रहा था। तो हमारा इनसे मिलना हुआ था मॉक इंटरव्यू में, और यहाँ भी इनका मॉक इंटरव्यू करीब 40-50 मिनट रहा होगा सजेशन मिला के। और इनके इंटरव्यू में सबसे यूनिक बात ये थी कि इन्होंने बहुत सारे काम सच में जो बता रहे हैं सब उसे बताई थी कि लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ऐप बनाई इन्होंने एक ज़माने में, और वो सरकार ने उसको बहुत सम्मान दिया नहीं, जबकि वो बड़ा यूनिक आइडिया था कि हर महिला के लिए एक डिवाइस होगी, वो डिवाइस पहन के चलेगी, वो जीपीएस से अटैच होगी, जिला प्रशासन के पास पुलिस से कनेक्टेड होगी, और जब भी कोई रिस्क होगा शायद वो कुछ बटन दबाएगी और उससे वो सूचना पहुंचेगी और पुलिस उसको बचाएगी। ऐसा सेंसर से भी, तो ऐसा इनका आइडिया था। फिर ये जो खेती वाला बता रहे हैं वो सब इन्होंने बताया। तो हमारे पैनल को इनके बारे में ये समझ थी कि आपका पूरा इंटरव्यू इस पर चलना चाहिए, बस ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा आप खुद को शो कर रही है। तो सुझाव ये दिया था कि हल्का हल्का बताओ, फिर उनको पूछने दो, ज़्यादा थोड़ा हिंट दे के जिज्ञासा पैदा करे, चुप हो जाओ।
फिर वो उचक के पूछे फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो संवाद बेहतर तरीके से होगा, अपनी तरफ से ज्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। पर मेरी पर्सनल समझ ये थी कि इनका इंटरव्यू इसी थीम पे चलना चाहिए, और बड़ी अच्छी बात है कि उसमें चला भी। और यूपीएससी के मेंबर्स भी खोजते हैं ऐसे लोगों को जिनसे बात करके लगे कि बहुत जेन्युइन लोग हैं और बनेंगे सिविल सेवक तो सच में कुछ कमाल करेंगे। तो ये इनसे बात करके आपको भी समझ में आ गया होगा, हमें उस दिन समझ में आया था, पर यूपीएससी को बीच में समझ में आ गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप पूरी टीम को बुलाइए, वो थोड़ा परिचय करवाइए मुझसे सबका। आइए, आप भी आइए, बुकिंग एक ही है, हम यही देंगे सबको। आप तो हाथ बनाइए, मैं भी ये समझा रहा था। सब अपना परिचय देंगे या आप करवाएंगे परिचय सबका? हर्ष जी है, माइक पे करवाइए, लीजिए, सब बच्चों से करवाइए। ये राजस्थान पुलिस में है यादव, और ये मुकेश हैं मेरे मौसेरी भाई जी, सब इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, राजस्थान पुलिस में ऐसा ही है। ये वो जीजा जी हैं खेती बाड़ी वाले। इन्हीं को टक्कर। मुकेश है, मुकेश, यस, ये कहाँ पर है? वहीं गांव में स्कूल में अच्छा, पोस्टिंग है। पढ़ाते हैं वहाँ। ये सुभाष जी यादव हैं, ये मेरे सारे साहब हैं। और देखिए, जी एक ही नाम में लगा है इन्होंने, किसी में जी नहीं लगाया। साथ भाई कहते हैं ना, वो क्या जोरू का भाई वाला क्या होता है, सारी खुदा एक तरफ। तो ये मेरे ये जी हैं, ये मेरे साले साहब हैं, बहुत बढ़िया। वो RTS, अच्छा, वो ये भी तैयारी मेरे 3 साल से, अच्छा, 4 साल से। इस बार इनका प्री बहुत अच्छा होता है, जबकि जो सिलेक्ट है वो भी बोले कि इस बार तो पता नहीं क्या हुआ, अटेंड करा के देखा तो, लेकिन इनका अच्छा हुआ। तो इस बार मेंटरशिप की मदद की जरूरत पड़ेगी। चलो, तो इन्होंने मेरा बहुत हमेशा साथ दिया है सर। बहुत बढ़िया। तो आप सब लोग एक बार इतनी तालियां बजाओ फिर। नहीं तो सर, मान रख लिया मेरा मान रख लिया आपने, नहीं तो मैं आ रहा था तो चक्कर लगा रही थी। दीदी बोली कि किधर चलना, किधर गया, मैंने कौन कहा, मैं ये सोच रहा था कोई है। चलिए, शुक्रिया है ना। अच्छा, फोटो ठीक है। ये आप लेके जाइए, आप लेके जाइए, आप आपकी पूरी टीम के लिए।